गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था टॉर्क एंड मोमेंट के बीच रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन। अब हम जानेंगे लीनियर एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन। सो स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है कि हमारे पास ये एक सिस्टम है। वी आर गोइंग टू हैव दैट सिस्टम like that. We are going to have that system x, y and z. It is origin O. Now यहाँ पर जो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसमें रोटेशन है, मोशन है। नाउ यहाँ से ये डिस्टेंस कुछ, ये डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस है। r1, r2, r3 डैश डैश rn, m1, m2, m3 डैश डैश mn, ऐसे डिस्टेंस चल रहा है। और ये सब जो हैं एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज ओमेगा वेलोसिटी। ये ओमेगा वेलोसिटी से सारी की सारी रिजिड बॉडी जो है रोटेट कर रही है। रोटेशनल मोशन इस बॉडी के अंदर आ रहा है ओमेगा। नाउ जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मोमेंटम, वो हमारे पास होता है P इक्वल्स टू mv। P इक्वल्स टू mv इज एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मोमेंटम। नाउ जो v की वैल्यू होती है वो बराबर होती है r ओमेगा के बराबर। हम जब पुट करते हैं मोमेंट की वैल्यू मिलती है m r ओमेगा, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है m r इंटू पी के बराबर। अब जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो r इंटू एम आर ओमेगा और मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो L की वैल्यू मिल जाती है एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन हो रही है यहाँ पर। नाउ मोमेंटम बाई वन पार्टिकल, टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल हम देखेंगे। हाँ, एंगुलर मोमेंटम y पार्टिकल ऑफ मास m1 मास के पार्टिकल के द्वारा कितना लीनियर मोमेंटम बना जाएगा, दैट इज L1। L1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी जो है हर किसी के लिए सेम रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली ये हमारे पास L1 की वैल्यू है, तो हम फिर L1, L2, L3 डैश डैश Ln तक की वैल्यू निकालेंगे। L1 की वैल्यू है तो L1, L2, L3, Ln सब की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमें मिलेगी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू निकल करके आती हैं। नाउ
टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना निकल के आएगा, अब हम इसे देखेंगे। टोटल एंगुलर मोमेंटम विद इन अ बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट विद इन अ बॉडी, प्रेजेंट विद इन अ बॉडी। टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 प्लस Ln करना पड़ेगा पूरे मोमेंटम को निकालने के लिए। नाउ पूरा मोमेंटम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये सारी वैल्यू में मिली हुई है, इनको पुट करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड m1 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, थर्ड m1 यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, r स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर, ये कहां तक जाएगा, प्लस प्लस m n r n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी निकल करके आती है। इन सब में से ओमेगा को हम कॉमन ले लेंगे, सब में ओमेगा सेम है क्योंकि सबकी वेलोसिटी सेम है, तो ओमेगा कॉमन ले लिया हमने, तो L की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। और ये ओके ओमेगा पर स्क्वायर नहीं है, ओमेगा पर स्क्वायर नहीं है, देयर इज नो स्क्वायर ऑन ओमेगा, ये वैल्यू निकल के आती है। और इस सबको हम समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो L इक्वल टू समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n mi ri का होल स्क्वायर, ये एक तरफ हमने यहाँ पर लिख दिया और ये ओमेगा यहाँ आया। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। सो L की वैल्यू हमारे पास हो गई I ओमेगा की वैल्यू हमारे पास हो गई। वन मोर थिंग, इसके बाद हम रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम एंगुलर मोमेंटम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेट अस सी। डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन, differentiating the given equation, दिए गए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर, ऑन डिफरेंशिएटिंग द गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसे डिफरेंशिएट करने पर क्या वैल्यू निकल के आती है, लेट अस सी इट। L इक्वल्स टू I ओमेगा को डिफरेंशिएट किया dl dt d dt I ओमेगा, I कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, I बाहर निकाला dt ओमेगा d ओमेगा dt इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होती है एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होती है, एंड दिस इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये वैल्यू हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर निकल के आती है। जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर वैल्यू है हमारी, तो इसकी जगह हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी रख सकते हैं। तो क्या बना हमारे पास, I अल्फा, तो वी हैव dl dt इक्वल्स टू I अल्फा, और I अल्फा जो टॉर्क के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारे बीच में रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें हमें कई सारे रिलेशन एक साथ मिल गए, हमें मोमेंटम का भी रिलेशन मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी रिलेशन मिल गया, एंड टॉर्क का भी रिलेशन मिल गया इन सब के बीच में। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है
कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो ऐसी कंडीशन में टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, इट रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट नोट डाउन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम? इसके अकॉर्डिंग इफ नो एक्सटर्नल फोर्स या नो एक्सटर्नल टॉर्क acting on a body, if no external torque acting on a body, then momentum, angular momentum, angular momentum of the isolated system, of the isolated system remain constant, remain constant। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं कर रही, नो एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू बी एक्ट ऑन अ बॉडी, इन दैट कंडीशन जो हमारा मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। जैसा भी हमने यहां देखा तो टॉर्क जो है dl dt के बराबर है। अगर कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रही या टोटल टॉर्क जो है 0 के बराबर है, कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे L की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। और L की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब है I ओमेगा बिकम कांस्टेंट, I ओमेगा बिकम कांस्टेंट। इसके बारे में हम कई सारी चीजें देखेंगे। हमारी जो बॉडीज होती हैं इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कई सारे फायदे उठाती हैं और ये इसका कई तरीके से प्रैक्टिस एप्लीकेशन में, कई सारी एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरीके से एक बेली डांसर डांस करती है तो ऐसी कंडीशन में वो पहले अपने पैरों को स्ट्रेच करती है, तो ऐसी कंडीशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने की वजह से उसकी ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जब उसे घूमना होता है तो घूमने के समय वो अपने पैरों को पास में ले आती है और जिस कारण उसका एंगुलर एक्स जो आई की वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में कांस्टेंट बनाए रखने के लिए उस बेली डांसर की स्पीड बढ़ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा ट्विस्ट ला पाती है। इसी प्रकार से जब कैट ऊपर से नीचे गिरती है तो कैट भी अपने आप को स्वेल कर लेती है, छोटा साइज बना लेती है ताकि वो राउंड राउंड करते हुए वो नीचे आ जाए। वो भी एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम का फायदा उठाती है। इसी तरीके से जब कोई पर्सन जंप करता है ऊंचे आसमान से या स्विमिंग पूल में जंप करता है और ट्विस्ट होते घूमते घूमते नीचे आता है, तो ऐसी कंडीशन वो भी अपनी बॉडी को स्टार्टिंग में पहले पूरी तरह फैलाता है, फैलाने से उसे ज्यादा मोमेंटम मिलता है, एंगुलर मोमेंटम मिलता है और फिर बीच रास्ते में वो अपने आप को स्विल कर लेता है, तो इससे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। इन मेनी ऑफ द एग्जाम्पल, हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर ये इक्वेशन जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, आई ओमेगा। और जहां पे आई कम होगी वहां ओमेगा बढ़ जाएगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने बोला 5 है तो 5 ही रहेगा, चाहे इसके लिए इसे बढ़ना पड़े या इसके लिए इसे कम होना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 5 रहेगा। और यही हमारे लिए काफी बेनिफिशियल पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। इसके एग्जांपल्स को हम आगे समझेंगे। तो इससे अभी तक हमने क्या समझा? आज हमने समझा एंगुलर मोमेंटम के बारे में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन के बारे में। हमने जाना कि जो मोमेंटम होता है P = mv होता है, V = r ओमेगा होता है। P r ओमेगा और वैल्यू पुट करने पर L की वैल्यू m r ओमेगा के बराबर होती है। और जब
एल की वैल्यू अगर एक पार्टिकल में निकालते हैं तो L1 की वैल्यू m1r1 स्क्वायर ओमेगा के बराबर वैल्यू बनती है, और इसी तरीके से n नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू निकालते हैं तो m1r1 स्क्वायर ओमेगा, m2r2 स्क्वायर ओमेगा, m3r3 स्क्वायर ओमेगा, mnrn स्क्वायर ओमेगा के बराबर वैल्यू मिलती है, और इन सबको सम कर देते हैं तो हमें वैल्यू ये मिलती है। और ओमेगा को हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर के सबको रख करके हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है, और ये हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, और इसे रख करके हम आई यहाँ पुट करते हैं तो L इक्वल टू आई ओमेगा वैल्यू बनती है। एंड हमने फिर देखा रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा, जब से हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पर हमें वैल्यू मिलती है आई अल्फा, और जो कि टॉर्क के बराबर होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टॉर्क। एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रही है बॉडी के ऊपर तो उसका मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इट इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आई ओमेगा रिमेन कांस्टेंट।